असासे जब्त कारकुन गिरफ्तार, क़यादत रूपोश पार्टी को हुकूमत ने कलअदम करार दे दिया। मगर क्या इस सब से तहरीक लब्बैक खत्म हो जाएगी? दोस्तों, ये वो सवाल है जिसका जवाब पार्टी के हमदर्द सियासी तज्जियाकारों और मुखालिफ सबको चाहिए कि क्या तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर लगने वाली पाबंदी इसे वाकई खत्म कर देगी, या जैसा कि अक्सर ऐसी मजबूत नजरियाती तहरीकों के साथ होता है, ये पाबंदी सिर्फ एक आर्जी रुकावट साबित होगी और पार्टी कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगी। दोस्तों, बचाव का रास्ता क्या होगा? पार्टी खुद को बचाने के लिए क्या इकदाम उठाएगी? और क्या अलामा साद रिजवी ही तहरीक लब्बैक या किसी नए नाम से पार्टी की क़यादत करेंगे? इन सवालों के जवाब इस वीडियो में जानते हैं। हुकूमत ने तहरीक लब्बैक के खिलाफ क्रैकडाउन मुकम्मल किया है। इसके असासे जब्त हो चुके हैं, दफातर बंद हैं और कायदीन बज़ाहिर सियासी मंजरनामे से दूर हैं। बज़ाहिर तो यही लगता है कि 29 लाख वोटर्स वाली ये जमात एकदम से अपना वजूद खो बैठी है, लेकिन इस बात को समझना जरूरी है कि नजरियाती तहरीकें और रिवायती सियासी पार्टियां एक जैसी नहीं होती। रिवायती पार्टियों को इसकी मरकजी लीडरशिप को गिरफ्तार करके और माली वसाइल जब्त करके खत्म किया जा सकता है, लेकिन तहरीक लब्बैक जैसी तहरीक जो समाजी, जज्बाती और मजहबी अकायद पर खड़ी हो, वो सिर्फ अपना नाम और चेहरा बदलती है, नजरिए को नहीं। मतलब पार्टी का स्ट्रक्चर मौजूद हो या ना हो, नजरिया मौजूद रहता है जो कि क्रैकडाउन में नरमी आने के बाद अपने पुराने या किसी नए नाम से शुरू कर दिया जाता है। दोस्तों, तहरीक लब्बैक की असल ताकत कोई बैंक अकाउंट नहीं था जिस पर हुकूमत ने पाबंदी लगा दी तो ये खत्म हो जाएगी। तहरीक लब्बैक की कामयाबी की वजह यह है कि बरेलवी मसलक में पहली बार एक ऐसी जमात बनी जिसके ओहदेदार रिक्शा ड्राइवर, छोटे ताजर और मदरसों के तालिब इल्म बने। ये पीरों और अमीरों की जमात नहीं थी। इसके कारकुन पहले अलामा खादिम हुसैन रिजवी के एक नारे पर सड़कों पर आ जाते थे, अब वो साद रिजवी की बात मानते हैं। ये एक ऐसा अवामी ग्रास रूट नेटवर्क था जो बरेलवी मसलक की रिवायती क़यादत के खिलाफ बगावत के बाद कायम हुआ। दोस्तों, ये तो हो गई पार्टी की बुनियाद। अब पाबंदियों और हुकूमत की सख्तियों से बचने के लिए तहरीक लब्बैक के पास क्या रास्ते हैं? इसमें सबसे आसान और कम खतरनाक रास्ता है वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन में बदल जाना। जब किसी सियासी तंजीम पर पाबंदी लगती है तो वो फौरी तौर पर सियासत से गैर सियासी सरगर्मियों की तरफ मुंतकिल हो जाती है। तहरीक लब्बैक के पास पहले ही एक गैर रस्मी मगर मजबूत सोशल इकॉनमी विंग मौजूद था। वो अब अपने कारकुनों को यह हिदायत दे सकती है कि वो तंजीम नौ के लिए ज़ेर ज़मीन सियासी सरगर्मियां जारी रखें, यानी पार्टी का स्ट्रक्चर हो लेकिन इसका ऐलान न किया जाए। पुराने ओहदेदारों की जगह नए ओहदेदार बनाए जाएं, लेकिन वो अपने कारकुनों की हद तक काम करे, लेकिन पब्लिक में पार्टी किसी ट्रस्ट, वेलफेयर सोसाइटी या ग्रुप की तरह काम करे। और हो सकता है ये सेटअप हर शहर में किसी छोटे वेलफेयर ट्रस्ट के नामों से काम करे। मुल्क में सैलाब हो, जल्जला हो या कोई वबा, टीएलपी के कारकुन तेजी से नए नाम के साथ रिलीफ का काम शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, इस हिकमत अमली को अपनाकर तहरीक लब्बैक को 3 फायदे हासिल होंगे। सबसे पहले यह कि हुकूमत के लिए फलाही कामों पर पाबंदी लगाना ज्यादा मुश्किल होता है। इस तरह पार्टी अवाम से अपना राब्ता भी बहाल रख सकती है और वक्त आने पर तहरीक के वोटर्स इसको नए नाम से भी पहचान कर इससे अटैच हो जाते हैं। और तीसरा ये कि मदारिस और मसाजिद का नेटवर्क, जिसका एक हिस्सा हुकूमत ने दीगर उलमा के सपोर्ट किया है, वो भी बड़े पैमाने पर कारकुनों की वाबस्तगी को बरकरार रखने के लिए काम करता रहेगा। ये कारकुन निजी महफिलों में और छोटे इज्तिमात में अपने नजरियात और पार्टी को मजलूमियत का प्रचार करते रहेंगे। किसी हद तक ये हमें हिकमत अमली तहरीक इंसाफ में भी नजर आई, जिसके कारकुनों ने वोटर से राब्ता रखा और इलेक्शन में पीटीआई के उम्मीदवारों ने मुख्तलिफ निशानों पर वोट लिए। दोस्तों, ये पहली बार नहीं है कि पाकिस्तान या दुनिया में किसी नजरियाती जमात पर पाबंदी लगी हो। तारीख इस बात की गवाह है कि जब तक तहरीक के कयाम की बुनियादी वजूहात मौजूद रहती हैं, पाबंदियां उन्हें खत्म नहीं करती बल्कि उन्हें मजबूत बना देती हैं। हम यहां तुर्की की मिसाल लेते हैं, जहां सदर उर्दवान की जमात एक ही पार्टी दरअसल इस्लामी रुझान रखने वाली पिछली जमातों जैसे रिफा पार्टी और फजीलत पार्टी के कारकुनों का तसलसल है। जब भी तुर्की की फौज या अदलिया ने इन पार्टियों पर पाबंदी लगाई तो क़यादत ने फौरन एक नया नाम अपनाया, नए झंडे के नीचे जमा हुए और पुराने नजरिए और वोटर बेस को साथ लेकर दोबारा उभरे। नतीजा यह हुआ कि एक वक्त ऐसा आया जब पाबंदी लगाने वाले अनासर बेअसर हो गए और इस नजरिए की पार्टी मुस्तकिल इक़्तिदार में आ गई। पाकिस्तान में भी हमने देखा कि जब लश्कर तैयबा को कलअदम करार दिया गया तो उसके फलाही विंग ने जमात उद दावा के नाम से काम करना जारी रखा। जब जमात उद दावा को शदीद दबाव का सामना हुआ तो उसने मिली मुस्लिम लीग जैसा एक सियासी विंग बनाने की कोशिश की। ये मॉडल हमें बताता है कि पार्टी बचाने के लिए नाम और शक्ल बदलना कोई गैर मामूली बात नहीं है। टीएलपी भी यही करेगी। वो अपने आप को किसी अहले सुन्नत जमात के बड़े बैनर तले किसी नए नाम से रजिस्टर कर सकती है, या वो किसी पुराने बरेलवी सियासी धड़े जैसे जमीयत उलमाए पाकिस्तान के किसी ग्रुप से इत्तेहाद करके उनकी इंतखाबी अलामत पर अपने उम्मीदवार खड़े कर सकती है। दोस्तों, तहरीक लब्बैक के मुस्तकबिल का दारोमदार साद रिजवी की क़यादत पर भी है।
खादिम रिजवी की वफात के बाद यह पेशगोई की गई थी कि यह जमात टूट फूट जाएगी, लेकिन साद रिजवी की नौजवान क़यादत ने विरसे की सियासत को इस्तेमाल करते हुए 2024 के इलेक्शन में ज्यादा वोट हासिल किए। यह इस बात का सबूत है कि पार्टी के वोटर्स को इस क़यादत पर एतमाद है। अगर साद रिजवी पार्टी को लीड करते रहते हैं तो ज्यादा इम्कान है कि किसी नए नाम से भी पार्टी वोट ले सकती है। यहां यह सवाल भी बनता है कि अगर साद रिजवी तवील अरसे तक सियासी अमल से दूर रखे गए तो क्या होगा। इस सूरत में तहरीक लब्बैक को तकसीम का खतरा होगा। कारकुनान बिखरेंगे नहीं बल्कि धड़ों में बढ़ जाएंगे। कुछ ज्यादा नरम मिजाज लोग जमीयत उलमाए पाकिस्तान या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जज्ब हो सकते हैं, जबकि सख्त मौक़िफ़ रखने वाले कारकुन खुदा न खास्ता अलग होकर ज्यादा इंतहा पसंदाना और पुरतशद्दुद रास्ता अपना सकते हैं। यह दूसरा मंजरनामा रियासत के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इस सूरत में इनके कारकुनान ज़ेरे जमीन जाकर ज्यादा खुफिया और गैर मुनज़्ज़म हो जाएंगे, जिन्हें काबू करना मुश्किल तर होगा। इसीलिए तहरीक लब्बैक पर पाबंदी लगाना जितना एक इंतजामी फैसला है, उससे कहीं ज्यादा एक सियासी चैलेंज है, क्योंकि इन वोटर्स को पुरअमन सियासी अमल में कैसे शामिल रखा जाए। तहरीक लब्बैक की बका की हिकमत अमली यही होगी कि वो अपने कारकुनों को मुत्तहिद रखे और उन्हें ये यकीन दिलाए कि ये पाबंदी उनके खिलाफ एक जुल्म है, जिसके बाद वो और भी ज्यादा मजबूत होकर उभरेंगे। यही मॉडल तहरीक इंसाफ ने अपनाया हुआ है। वो अपनी मकबूलियत को बरकरार रखने के लिए मजलूमियत के बयानिए को भरपूर तरीके से इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, इस बात के भी चांसेस हैं कि अगर स्टेट ने तहरीक लब्बैक के वोटर बेस को मुतमईन करने के लिए कोई मुतबादिल बयानिया फराहम ना किया तो वोटर्स पार्टी को नए नाम और निशान के साथ भी वोट देंगे। हम यहां बात करेंगे अब पंजाब हुकूमत की जानिब से जो मसाजिद के इमामों को तनख्वाह देने का स्टेप उठाया गया है, यह भी असर डाल सकता है। मसाजिद के इमाम जब हुकूमत से तनख्वाह वसूल करेंगे तो काफी इम्कानात हैं कि वो हुकूमत की बात भी मानेंगे और रियासत की दी गई पॉलिसी को फैलाएंगे। इस तरह मसाजिद से सियासी बयानियां फैलना बंद हो जाएगा और हुकूमत लोगों को अपनी पॉलिसी उलमा के जरिए भी पहुंचा सकेगी। तो दोस्तों, तहरीक लब्बैक के पास बका के लिए दो बुनियादी रास्ते हैं। पहला ये कि अभी सियासत छोड़ दें और वेलफेयर ट्रस्ट या सोसाइटी के नाम से काम करें। इस तरह ये अपने वोटर्स को खुद से अटैच रख सकते हैं और जब भी सियासी फजा बदले या अगला इलेक्शन करीब आए, पार्टी किसी नए नाम और नए निशान के साथ इलेक्शन लड़ सकती है। वो किसी भी ऐसी छोटी बरेलवी पार्टी को इस्तेमाल कर सकते हैं जो अभी रजिस्टर्ड हो और जिसका नजरिया इनके करीब करीब हो। जिस जमात के पास 29 लाख नजरियाती वोट और एक मजबूत सोशल नेटवर्क मौजूद हो, उसे सिर्फ एक हुकूमती नोटिफिकेशन से खत्म नहीं किया जा सकता। दोस्तों, आपके ख्याल में ये तहरीक अपने आप को बचाने के लिए कौन सी हिकमत अमली अपनाएगी? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।